दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सक्सेस मंत्रा वाले चैनल में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न 5 विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला कौन सा है? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है प्राकृतिक रूप से, देशीयकरण द्वारा, तथा पांचवा और आखिरी कौन है? राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत लोप 3 प्रकार से हो सकता है। हमारी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? 3 तरीके से। कैसे? पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता त्यागने पर, अगर त्याग देते हैं तब खत्म हो जाएगी। और तीसरी कौन है? सरकार द्वारा वंचित करने पर। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन आव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान के प्राव्रजन और आव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 8 का कह रहा है अनुच्छेद 8 कह रहा है अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिक हो जाता है तो उसकी उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। एक बार फिर से जानते हैं 9 नंबर क्या है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। आगे क्या है? संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 को या इसके पूर्व भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह अधिनियम संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि नागरिकता से रिलेटेड था। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।